स्वागत है आपका जनमत की पुकार में। भारतीय जनता पार्टी केशवपुरम जिला बंगाली प्रकोष्ठ में नई टीम का ऐलान किया गया। भारतीय जनता पार्टी केशवपुरम जिला बंगाली प्रकोष्ठ की संगठन की बैठक में एक नई टीम का गठन किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, प्रदेश के बंगाली प्रकोष्ठ के प्रभारी तापस राय, सह प्रभारी अरुण मुखर्जी, प्रदेश के संयोजक किशोर तरफदार ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी। जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को उनके नए दायित्वों के लिए शुभकामनाएं दी और उन्हें कुछ उपयोगी टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी केशवपुरम जिला बंगाली प्रकोष्ठ में नई टीम के रूप में जिला प्रभारी डॉक्टर अनूप विश्वास, जिला सह प्रभारी बीभा मिश्रा, संयोजक विशाल मलिक सहित 8 सह संयोजकों की घोषणा हुई। बैठक का संचालन बंगाली प्रकोष्ठ के प्रदेश के सह प्रभारी अरुण मुखर्जी ने किया। इस दौरान जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने सभी गणमान्यों से बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ भाजपा जिला केशवपुरम कार्यालय में, जहाँ पर बंगाली समुदाय के लोग काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मैं किशोर तरफदार, भारतीय जनता पार्टी बंगाली प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश से संयोजक हूँ। और ये बहुत ही खुशी का विषय है कि बड़े संघर्षों के बाद दिल्ली प्रदेश में बंगाली प्रकोष्ठ बना है। भारतीय जनता पार्टी में इसी बार पहली बार बंगाली प्रकोष्ठ की तैयार हुआ है। और बंगाली प्रकोष्ठ तैयार होने के बाद हम बंगाली समाज के लोग बहुत ही ज़्यादा खुशी है। और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी को सारे बंगाली समाज की तरफ से दिल की गहराइयों से हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बांग्ला भाषी हिंदुओं को दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी में एक अवसर दिया है मातृभक्ति दिखाने का और मातृभूमि के प्रति कुछ करने का जो एक सुअवसर दिया है। इसलिए मैं प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी का दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। हम बंगाली प्रकोष्ठ के माध्यम से आने वाले दिनों में हम पूरे प्रदेश में 25 से 26 लाख बांग्ला भाषी हिंदू लोग हम निवास करते हैं दिल्ली के अंदर। और करीब हमारा 15 से 17 लाख के ऊपर हमारा बोर्ड भी है दिल्ली पूरे प्रदेश के अंदर। अब हमारा एक ही चिंतन रहेगा कि 100% सारे बांग्ला भाषी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें और भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग करें। 2025 में बांग्ला भाषी भाइयों के माध्यम से एक बहुत बड़ा सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाने के लिए। ये हमारा चिंतन और हमारा ये मेन हमारा उद्देश्य रहेगा। इसके बाद भी हम बांग्ला भाषी प्रकोष्ठ को इतने ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं कि पूरा दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के बाद बाकी अलग अलग राज्यों में भी बांग्ला भाषी जहां लोग निवास करते हैं वहाँ पे बांग्ला भाषी प्रकोष्ठ बंगाली प्रकोष्ठ बने और वहाँ पे भी बांग्ला भाषी प्रकोष्ठ का बंगाली प्रकोष्ठ का कार्य प्रारंभ हो और वहाँ पे भी बंगाली प्रकोष्ठ का संगठन वहाँ पे भी तैयार हो। ऐसा हमारा आगे उद्देश्य रहेगा। परंतु जो हमें दिल्ली में मौका मिला है, अब हमें अपने आप को प्रूव करना है, हमें अपने आप को सिद्ध करना है कि हम अपने संगठन के माध्यम से हम संगठित होके यूनाइट होके संपूर्ण दिल्ली के अंदर 25 से 26 लाख जो हम बांग्ला भाषी लोग निवास कर रहे हैं, सारे संगठित होकर हम आने वाले दिनों में बंगाली प्रकोष्ठ को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में एक ऊंचाई तक हम ले जाना चाहते हैं। ये हमारा मेन उद्देश्य है। क्या कहेंगे, दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, लगता है आप लोगों का यहाँ पे कुछ होगा दिल्ली में? आप लोग जुड़ तो रहे हैं भाजपा से। देखिए, जिस तरह देखा है, सबसे पहले बता दें कि हमारा जो बंगाली प्रकोष्ठ की तरफ से हूँ और बंगाली प्रकोष्ठ को जो इस समय तैयार किया गया है या हमारा बंगाली प्रकोष्ठ को जो जोड़ा गया है भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसके लिए अभी हमारे संयोजक ने कहा है कि जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा आभार हूँ कि हमारा बंगालियों को ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा गया है। बाकी रहा है केजरीवाल सरकार की। केजरीवाल सरकार जिस तरह के कार्यकलाप कर रहे हैं, जिस तरह के कार्य कर रहे हैं, ये सारे समाज को आप पता चल गया है कि किस तरह की पूरा राज्य में काम कर रहे हैं। ये लोगों को जस्ट धोखा देने वाला बात है कि लोगों का सामने ला रहा है ये फ्री है, बिजली फ्री है। असलियत में जो शिक्षित लोग हैं जानते हैं किस तरह की समाज के लिए वो काम कर रहे हैं
वो कुछ नहीं, एक धोखा वाले बात है। एक तरफ से 200 रुपये कम किया तो दूसरी तरफ से 1000 रुपये बढ़ा दिया है। ये पब्लिक को समझ में आ गया तो पब्लिक समझ गए। अगले हमारा जो इलेक्शन है, चुनाव है, चुनाव में पब्लिक जनता इसका जवाब देंगे। तो पहले अरुण मुखर्जी से बात करेंगे, फिर ओबीसी मोर्चा से भी बातचीत करेंगे। हाँ जी, लगता है क्या दिल्ली में अब लोग कुछ होने वाला है? क्योंकि अप्रवासी लोग तो सीधा केजरीवाल के। देखिए क्या है कि आज तक किसी ने भी बंगाली समाज के साथ न्याय नहीं किया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रकोष्ठ बना के बंगाली समाज के साथ न्याय करने की कोशिश की है। 25 लाख से ज़्यादा और उसमें से करीब 18,26,229 वोटर बंगाली समाज के हैं और आगे उसकी गणना चल रही है। और यदि आज तक के हिसाब से देखा जाए कि 1.5 करोड़ की आबादी में हमारा जो परसेंटेज है, उस परसेंटेज के आधार पे सभी को हमें सेल देना चाहिए था। कितना है आपका संख्या? मैंने बताया 25 लाख हमारे टोटल हैं और उसमें 18,26,229 मतदाता हैं। क्योंकि समझना पड़ेगा कि बंगाल और में हमारे साथ क्या हो रहा है। बंगाली समाज को न्याय देने का काम पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने किया है और मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को लेकर चलती है और सबका साथ और सबके विकास पर विश्वास रखती है। सीएम आतिशी ने आरोप लगाया है कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने अरविंद केजरीवाल को हमला किया, उसको मारने की कोशिश की। जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो आप लोग मारते हैं अरविंद केजरीवाल को? देखिए, नाटकबाजों का तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि उससे पहले भी थप्पड़ मारा था तो युवा मोर्चा ने थप्पड़ मारा था। उससे पहले भी 2-3 बार थप्पड़ खा चुके हैं। जनता बता चुकी है कि जनता अब उनको पसंद नहीं करती है। आम आदमी पार्टी के विधायक चौराहे पे मार खा रहे हैं। बड़ी बड़ी वीडियो आ रही है क्योंकि जनता ने बता दिया है कि जनता के साथ जो उन्होंने किया है उसका परिणाम उनको जरूर मिलेगा। और अब की बात चुनाव में आम आदमी पार्टी हमेशा के लिए दिल्ली से खत्म हो जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्या महाराज जी बात करते हैं चारों तरफ तो केजरीवाल जी करके पूरा समर्थन मिल रहा है। दिल्ली मॉडल पूरा विश्व, अमेरिका वगैरह से भी डॉक्टर देखने आए थे मोहल्ला क्लिनिक को। और देख के चले जाते हैं कि सुअर लौटते हुए उसी मोहल्ला क्लिनिक को सुअर लौटते हुए देख के चले जाते हैं। और विदेशों में लिखते हैं कि ये यहाँ पे बड़ा अच्छा क्लिनिक चल रहा था जहाँ सुअर लौट रहे थे। क्यों हमला कर रहे हैं आप लोग अरविंद केजरीवाल को? जब लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग उनसे जब प्यार से गले मिलते हैं तो आप लोग हमला कर देते हैं उनके ऊपर। नहीं, ये सब चीज़ें नहीं है, ये सब झूठा प्रचार है। और आप जानते हैं कि केजरीवाल की ये आदत है। रही बात, आप जैसे मैं बार बार देखता हूँ कि आप कहते हो कि केजरीवाल को समर्थन मिल रहा है। केजरीवाल को अगर समर्थन मिल रहा होता तो अभी 4 महीने पहले ही केजरीवाल ने तकरीबन 20 करोड़ रुपए के होर्डिंग पोस्टर लगवाए थे कि जेल का जवाब वोट से। केजरीवाल जी जेल में थे, लोकसभा का चुनाव था और जनता ने जेल का जवाब जो वोट से दिया, क्या दिया उसमें मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। सातों की सातों सीट दिल्ली की लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की उसमें दी। और आज के कार्यक्रम के संदर्भ में इतना ही कहना चाहूँगा कि ये बंगाली प्रकोष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी का नव निर्मित प्रकल्प है, ये भाई उस भूमि से आते हैं जिस भूमि थे खुदीराम बोस, जो कि सर्टिफाइड पहली फांसी अंग्रेजों ने दी थी संविधानता के आंदोलन के लिए। और उस भूमि से आते हैं जहाँ से सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बना करके अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी थी। अब इन लोगों ने कमर कस ली है। देखिए, इनके डीएनए में आंदोलन और भारत माता की जो के प्रति जो निष्ठा है वो इनके डीएनए में है। और अब इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए कमर कस ली है। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इसमें अब केजरीवाल तो कुछ भी नहीं है। केजरीवाल की बात करना तो बेवकूफ़ी है। आतिशी जिसको कि ये पेरिस बनाकर दिया था केजरीवाल ने, उस पेरिस की इज्जत बचाने की अब बात आतिशी के हाथ में आई हुई है। और वो जो गड्ढे वाला जो पेरिस है, अब उसमें वो क्या कर पाएंगे? गड्ढा मुक्त भारत मैं अभी और इसी वक्त आपके साथ चलते हैं। किलोमीटर नाप लेना, अगर 150 किलोमीटर तो मैं शाम तक आपको गड्ढे में नहीं घुमा के लाऊं तो मेरा नाम बदल देना। लगता है इस बार 26 साल का वनवास खत्म होगा भाजपा का। 26 साल ना तो भाजपा कभी वनवास में थी। आपको मैं बता दूं कि ये 3 बार से
सातों की सातों सीट 100% लोकसभा का जो परिणाम है, विधानसभा चुनाव होने के विधानसभा की, हाँ जी, 15 साल के आप वनवास की बात कर रहे हैं ना, 26 साल, 26 साल, हाँ। 15 साल निगम में थे, 15 साल निगम में थे, अभी भी निगम में हम पूरी तरीके से नहीं है, तो आधे तो हम हैं ही। और विधानसभा में इस चीज़ को भी मिटा देंगे कि जो केजरीवाल ने फ्री का लालच दे के लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। फ्री की कोई चीज़ दिल्ली में नहीं है। दिल्ली की जनसंख्या 2.5 करोड़ के आसपास है, उसके हिसाब से कितनी बसें फ्री हैं, कितने लोग फ्री जाते हैं? 20 रुपये किलोमीटर है पत्रकार जी, यहाँ से जाकर के 1 किलोमीटर जाओगे तो 20 रुपये लेता है ई रिक्शा वाला। सभी गरीब भाई बहन जो मजदूरी करते हैं, मेहनत करके दिहाड़ी करते हैं, वो 1 किलोमीटर बैठने के 20 रुपये देते हैं। और कितने स्कूल बने हैं दिल्ली में आप बता दीजिए, और कितने बच्चे हैं, आंकड़ों के अनुसार कितने बच्चे हैं जो दिल्ली में सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और कितने जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो कि इनके बेहतर से बेहतर इन्होंने शिक्षा प्रणाली को बनाने की कोशिश की है, उसमें से कितने बच्चे हैं जो 10th में और 12th के अंदर साइंस से पास होते हैं, या साइंस का सब्जेक्ट जिनको मिल जाता है, या कॉमर्स मिल जाता है। सिर्फ आंकड़ों के जादूगर थे, और वो आंकड़े धाराशायी हो चुके हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, और बहुत जल्दी हम लोग आपको परिणाम के रूप में बताएंगे। इनको जिला संयोजक का दायित्व दिया गया है। बहुत बड़ा दायित्व मिला है, निभाओ लोगों को बढ़िया से। मैं विशाल मलिक, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं बहुत बढ़िया निभाऊंगा और स्पष्ट अपने दायित्व पे मैं खड़ा रहूँगा। जो मेरे में कार्य आएगा, तन मन धन सबसे, और जो मेरे सीनियर हैं उन सबसे पूछ के मैं करूँगा। मेरे यहाँ पे अरुण काकू हैं, ईश्वर जी हैं, बाकी सब हैं यहाँ पे, इन सब से मैं पूछ के व्यक्तिगत बढ़िया से मैं अपने दायित्व पे निभाऊंगा। मैं, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।